तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी का फर्स्ट पेपर का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में बीए 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं और उनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है और उनका फर्स्ट पेपर लगा, तो उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारे प्रश्न बताने वाला हूं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए, इस बार भी आएंगे। ठीक है, और साथ साथ में आपको पता चल जाएगा कि 6 सेमेस्टर का जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रूफ के तौर पे आपको दिखा दे रहे हैं। दिखा है बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए लास्ट ईयर यानी कि तृतीय वर्ष। सब्जेक्ट आपका और सेमेस्टर आपका 6 है, देख लीजिए। सब्जेक्ट आपका सोशोलॉजी है। प्रश्न पत्र का नाम, ठीक है, पायोनियर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी है। ठीक है, और वर्ष प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है। और जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में, ठीक है, पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी की परीक्षा होने वाली है, प्रश्न पत्र का नाम मैच कर लीजिएगा। ठीक है, पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, उन सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस बात को ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कि बता ही दिया है। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। 75 का पूर्णांक होगा। यहाँ पर पूरी डिटेल दी जाएंगी। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पूरी इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश लिखी होंगी कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है और उस प्रश्न के उत्तर देने पे आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी दिशा निर्देश लिखी होंगी जब भी आपका पेपर होगा देने जाएंगे तो। ठीक है, सबसे पहले खंड आएगा यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको अतिलक उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको वेरी शॉर्ट बोलते हैं और इसमें पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था भैया कि सामाजिक परिस्थिति क्या है। ठीक है, सामाजिक परिस्थिति एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे संबंधित हर वर्ष मतलब कि जब भी 6 सेमेस्टर की परीक्षा होती है फर्स्ट पेपर की, हमेशा प्रश्न रिपीट होता है। ठीक है, क्योंकि पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है, लगातार आप लोग को हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। ये उसी टाइप का है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उनको नोट करते चलिएगा। बाकी इन सभी का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी जानकारी दे देंगे। देखिए, पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से, उन्हीं को तैयार करना है। क्योंकि सोशोलॉजी ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में 100-200 क्वेश्चन है, चाहे फ्रीज उठा लीजिए चाहे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 100-200 क्वेश्चन का आंसर तैयार करके जा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे रहा हूँ। तो नोट करिए, 100% वाला क्वेश्चन है, पक्का तो है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जाति से संबंधित। जरूरी नहीं कि ये सेम क्वेश्चन आ जाए कि जाति की अवधारणा दीजिए, जाति के बारे में बताइए, जाति की परिभाषा बताइए। ठीक है, और SC ST यानी कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, दलित वर्ग, ठीक है, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर, नोट कर लीजिए। अगला कि गांव से आप क्या समझते हैं। गांव, शहर, ये कॉमन क्वेश्चन है जिनको आप लोग अपनी लैंग्वेज में यानी अपनी भाषा में, देसी भाषा में भी लिख सकते हैं, तब भी आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी उत्तर लिखना है वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला है कि प्राथमिक नातेदार किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, अगला कि विकास क्या है। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, आप कोई भी क्षेत्र जाएंगे, कोई भी शहर जाएंगे, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लखनऊ गए, कानपुर गए, दिल्ली गए, मान लीजिए दिल्ली तो सभी लोग जानते हैं ना, दिल्ली। ठीक है, आप अगर 5 साल पहले फिर 10 साल बाद दिल्ली गए, मतलब कि पहले गए होंगे, ठीक है, और अब जाइए दिल्ली में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 10 साल पहले दिल्ली गए थे, ठीक है, और अगर आप अब गए हैं तो आप देखे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। ठीक है, मेट्रो, जो ट्रेन है वो देखिए अंडरग्राउंड प्लस ऊपर, मतलब कि हर जगह आपको सुविधाएं दिखेंगी कि भैया मेट्रो। आप आपने 10 साल 15 साल पहले गए होंगे तो शायद आपको मेट्रो का काम शायद आपको चलता हुआ दिखा होगा, जब ट्रेनें नहीं चलती थी, मेट्रो नहीं चलती थी। ठीक है, लेकिन अब गए आपको कुछ दिखा ना, तो वो क्या हो गया, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आपने देखा था कि कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी या फिर काम उस पर स्थगित था, आप अब जाइए, आप देखे होंगे कि बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई, उसमें कोई ना कोई ऑफिस बन गया, कोई ना कोई मॉल बन गया, कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, डेवलपमेंट ही तो है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। आएगा गारंटी वाला प्रश्न है अगला कि SC दुबे के अनुसार परंपरा की अवधारणा बताइए। SC दुबे एक प्रमुख समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ विद्वान है। तो इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर के माध्यम से यही कहेंगे कि बहुत ही प्रमुख विद्वान और समाजशास्त्री हैं। इनके अनुसार जो परंपरा होती है, जिसको आप आम लैंग्वेज में रीति रिवाज बोलते हैं, परंपरा। ठीक है, रीति रिवाज। ठीक है, तो इन्होंने कोई चीज़ को परंपरा बताई कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो परंपरा मतलब हमेशा चली आ रही है। ठीक है,
रीति रिवाज है हमेशा चली आ रही, तो इनका जो परंपरा को लेकर रीति रिवाज को जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लिखना है, किसके अनुसार, एस.सी. दुबे के अनुसार। ठीक है, हमेशा तो क्वेश्चन नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको वही सारे प्रश्न को बताने का है जिनके आने की सबसे ज़्यादा चांस है, बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये चैनल सक्सेस टू उसी के लिए जाना ही जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बताने के लिए। अगला प्रश्न है कि सामाजिक मूल्य क्या है, सोशल वैल्यू। ठीक है महत्वपूर्ण प्रश्न, जानना भी चाहिए आपको। ठीक है, 70% महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेम टू सेम आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाएंगे आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर आधुनिकीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, 80% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी उत्तर की टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए, उत्तर हम आपको बता देंगे कहाँ पर कैसे मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिहार संबंध क्या है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, तो आप इसको इग्नोर ही कर दीजिएगा। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार बहुत कम आया है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि सांस्कृतिकरण के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सांस्कृतिकरण की दो प्रमुख विशेषताएं लिखना है। ये भी क्वेश्चन एक आधा आपको परीक्षा में सांस्कृतिकरण या फिर संस्कृत से जुड़ा देखने को मिलेगा, ये 100% है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। सेम टू सेम तो नहीं आने गारंटी, लेकिन सांस्कृतिकरण क्या है, सांस्कृतिकरण की परिभाषा है, संस्कृत क्या है, रीति रिवाज, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। तो ये रहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आ जाएंगे हम सेक्शन बी यानी कि खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर आपको दी गई हैं, रीड कर लीजिएगा। आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था लघु उत्तरीय का कि डीपी मुखर्जी ने भारत में किन सांस्कृतिक विविधताओं का उल्लेख किया है। तो डीपी मुखर्जी ये भी प्रमुख समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा है, तो इनसे संबंधित प्रश्न कभी कदार आता है, तो आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों के समझते कि मूल्यों का समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, मूल्यों का समाजशास्त्र क्या है, ये भी क्वेश्चन हमेशा तो रिपीट नहीं होता, कभी कदार आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आईपी देसाई के अनुसार भारतीय परिवार की व्याख्या कीजिए। अब सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, लेकिन कोई ना कोई आपको आईपी देसाई जो कि प्रमुख समाजशास्त्री विद्वान है, इनसे जुड़ा एक आधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम यही आए, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जीएफ घुरिया द्वारा प्रस्तुत जाति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जीएस घुरिया भी एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं, विद्वान हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब तक ऐसी कोई परीक्षा मतलब कि छूटा ही नहीं, फिक्स सेमेस्टर जब से शुरू हुआ है हमेशा पूछा गया है, तो गारंटी वाला प्रश्न इनसे जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हो सकता है 80% यही पूछ लिया जाए सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन जीएस घुरिया जुड़ा प्रश्न एक पूछा जाएगा, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, बाकी उत्तर कहाँ पर मिलेगा अभी बता दूंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत प्रभु जात की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आने की गारंटी नहीं है, कभी कदार आता है, इग्नोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाएंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समुदाय की परिभाषा दीजिए तथा समुदाय की परिभाषा दीजिए, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अंतर बताइए। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो 60 से 70% ही आने की उम्मीद है, लेकिन समुदाय क्या है ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, 80% उम्मीद है आने की। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एस.सी. दुबे के आधुनिकता और विकास के बारे में विचार कीजिए। यानी कि एस.सी. दुबे जो एक प्रमुख विद्वान है, इन्होंने आधुनिकता और जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, इनके अनुसार वो लिखना है। ये 60% उम्मीद है प्रश्न सेम टू सेम आने की। ठीक है, एस.सी. दुबे से जुड़े एक आध क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न रामबाण है, जो कि हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिए। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त परिवार जिसको आप लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, मतलब जिस भी घर में एक मतलब कि तीन पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हों। ठीक है, उनका खाना दाना और अपना बैठका या फिर एक ही साथ रहते हों, एक ही रसोई में खाना बनता हो, पूजा पाठ, एक मालिक मतलब मुखिया हो घर का, तो वो क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है, जिसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। आज के समय में ऐसा बहुत ही कम होता है, ज्वाइंट फैमिली आपको देखने को नहीं मिलती, बहुत कम, ना मात्र के लिए, क्योंकि आजकल सब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो इसके बारे में आप इसी तरह बना के लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खंडसा, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश दी गई, पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न पूछा गया था सामाजिक परिस्थिति की धारणा के बारे में
मुखर्जी के विचार प्रस्तुत कीजिए। तो सामाजिक परिस्थितिकी, ये क्वेश्चन इतना ही ऊपर पूछा गया था अतिलक उत्तरे में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और ऐड कर दिया गया कि सामाजिक परिस्थितिकी की अवधारणा यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो तरीका है सामाजिक परिस्थिति का, ये मुखर्जी जी ने इसके बारे में क्या विचार, अपने राय क्या प्रस्तुत की है, फिर बताइए, वो लिखने के लिए बोला जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि मुखर्जी से जुड़ा आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए सेम टू सेम ऐसे ही, लेकिन सामाजिक परिस्थितिकी से जुड़ा प्रश्न आएगा, इस बात की तो हम 100% गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद सांस्कृतिकरण से जुड़ा, ऊपर मैंने आपको बताया था कि सांस्कृतिकरण से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वही आ जाए सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है कि श्रीनिवास जो कि प्रमुख समाजशास्त्री विद्वान है, इन्होंने सांस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है किस प्रकार प्रस्तुत किया है, किस प्रकार बताया, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन डिटेल में लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि 60 से 70% उम्मीद है बस आने की। ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मूल्यों के समाजशास्त्र में राधा कमल मुखर्जी के योगदान की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, क्योंकि बहुत कम आया है। ठीक है, तो मूल्यों के समाजशास्त्र में राधा कमल मुखर्जी के योगदान के बारे में पूछ रहा है। तो सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के मूल्यों के बारे में बताइए, मूल्यों के समाजशास्त्र के बारे में बताइए। ऐसा प्रश्न आपको 2-3 प्रश्न इसी मॉडल पेपर में देखने को मिले हैं, इतना मूल्यों के समाजशास्त्र से जुड़े, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मूल्यों के समाजशास्त्र, इतना पढ़ लीजिएगा बस इसका उत्तर। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग जैसे सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, ओके। उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी कि भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के विचार प्रस्तुत कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की गारंटी नहीं, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया, दिखाया, इसमें से जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है या फिर पूछे जाने के चांस है, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आशा है कि मेरे द्वारा बताए कि जो भी प्रश्न है, अगर इनका उत्तर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो गारंटी है आपके 25 से 30 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, ओके। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आपको अभी के अभी चाहिए तो गूगल बाबा पे सर्च कर सकते हैं। हर एक प्रश्न का गूगल पे यानी कि इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, सभी का मिल जाएगा। लेकिन जो जो मैंने बताया है इन पे आपको विशेष फोकस करना है, इनका उत्तर जरूर तैयार कर लीजिए। बाकी जल्द ही हमारी महासंग्राम वीडियोज आएंगी, रिवीजन वीडियोज आएंगी, जिसमें क्वेश्चन भी होगा, उसका उत्तर भी होगा, सामने होगा, और PDF से भी लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन आज जल्द ही शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका अपना ही चैनल है, ज्वाइन हो जाइए, फिर से आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।